सभी को मेरा प्रणाम। आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL की तरफ से एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का नया रिक्रूटमेंट आया है और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और जितना भी इसका इम्पोर्टेंट लिंक जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो गया या फिर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक, वो सब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 1213 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका 1005 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है और 208 आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रहेगा। आपका सिलेक्शन के बाद 1 साल का आपका जॉब रहेगा और उसमें अगर आप चाहें तो 3 साल और कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपका 4 साल तक ही आपका ये सर्विस रहेगा। और उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का नीड है उसके हिसाब से आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट भी मिल सकता है उसमें, ठीक है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 11/7/2026 से शुरू होगा और लास्ट डेट आपका 25/7/2026 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ OBC, जनरल और EWS मेल कैंडिडेट के लिए ही चार्ज किया गया है, जो कि 300 रुपया है। और बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया गया है। बस करें इसका वैकेंसी वाइज, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जिसमें कि आपका 1005 पोस्ट है, उसमें आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में आपका टोटल 73 पोस्ट है। और ये कैटेगरी वाइज आप ये सब पोस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपका टोटल 69 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रो प्लाटर में आपका टोटल 4 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जूनियर टेक्नीशियन फिल्टर जनरल में आपका टोटल 390 पोस्ट रहेगा। और ऐसे ही आपका जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन में आपका टोटल 31 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन फोरगार और हीट ट्रेड में आपका 2 पोस्ट रहेगा। जूनियर टेक्नीशियन आपका मैकेनिस्ट में आपका टोटल 207 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन MMTM में आपका 23 पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा वैकेंसी वाइज। ऐसे ही आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जिसमें कि आपका 208 पोस्ट है, उसमें आपका जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिशियल में आपका टोटल 18 पोस्ट रहेगा। जूनियर मैनेजर आपका इलेक्ट्रॉनिक में आपका 30 पोस्ट है। और HR का आपका 8 पोस्ट रहेगा। जूनियर मैनेजर आपका मैकेनिकल में आपका 94 पोस्ट है। और ऐसे ही आप ये जो जितना भी पोस्ट है उसके हिसाब से आप अपना वैकेंसी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी से यही उम्मीद है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट खुला है, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। उस हिसाब से मैं अपना और वीडियो को इम्प्रूव या फिर सुधार करूँगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो आपका जूनियर टेक्नीशियन जो था सभी ट्रेड में, उसमें आपका ITI चाहिए। और जूनियर मैनेजर के लिए आपका BE या फिर BTech का डिग्री होना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ब्रांच में, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेटिकुलरी, कंप्यूटर साइंस या फिर AI। और जूनियर मैनेजर आपका HR में आपका ग्रेजुएट डिग्री होना पड़ेगा और उसमें आपका MBA HR में या फिर आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन HR या फिर PMNIR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। ऐसे ही आपका जूनियर मैनेजर फाइनेंस का आपका ग्रेजुएशन होना पड़ेगा कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स के साथ। और असिस्टेंट मैनेजर आपका BE या फिर BTech इन सिविल या फिर आपका ग्रेजुएट प्लस MBA इन फाइनेंस के लिए। और ग्रेजुएट और एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ ICI फॉर कंपनी सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। डिप्टी मैनेजर में आपका BE या फिर BTech होना पड़ेगा या फिर आपका रेलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना पड़ेगा उस हिसाब से, उस पोस्ट के ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। आपका जूनियर मैनेजर और एबव के लिए आपका ये रहा इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाइज। एज रिलैक्सेशन का बात करें तो आपका जो जूनियर टेक्नीशियन या फिर जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर है उसमें आपका 30 ईयर्स तक रहेगा। और कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा ही। और सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर और कंसल्टेंट का जो पोस्ट है उसमें आपका 65 से नीचे रहना पड़ेगा, मतलब 64 ईयर्स तक। और कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा देखने के लिए। और ये रहा उसका पोस्ट, इसके हिसाब से इसका टोटल सैलरी आप ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा पोस्ट के लिए कितना सैलरी रहेगा।
और जिसमें आपका एडिशनल बेनिफिट ये जो है एनुअल इंक्रीमेंट 3% का आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। और ये जो लीव वोफ है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो आपका पहला स्टेज में आपका CPT होगा, जिसमें कि 100 मार्क 100 क्वेश्चन 2 घंटा मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो कि पार्ट ए में जो सिलेबस रहेगा वो उसका 50 मार्क रहेगा। इसमें है कि आपका जनरल पेपर जैसे क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस रहेगा, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेगा, क्वांट से रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रहेगा। और 10th स्टैंडर्ड का डिफ़िकल्टी रहेगा जूनियर टेक्नीशियन और ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। और पार्ट बी में आपका 50 मार्क का रहेगा और सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से उसका सिलेबस रहेगा। और स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि आपका जूनियर टेक्नीशियन जो है वो 100% वेटेज रहेगा रिटन टेस्ट के बेसिस पे। और जो जूनियर और असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर जो है उसमें आपका 85 वेटेज रहेगा, वो CPT से लिया जाएगा। और 50% जो वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू से आना जाएगा कट ऑफ के लिए। और जैसे ही आपका सीनियर मैनेजर और एबव के लिए है, उनको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा CPT के बेसिस पे। सो ये सब उसका डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट कौन से हिसाब में आपका चाहिए, ये आप देख के अपना अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से कुछ पूछ सकते हैं। सो वीडियो इतना था कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।